अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मिअदद कुल्लि ज़िक्रि अल्फ़न फमर्रा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। या वाजिदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में ऐसा हुआ था कि मिनट से हमने बनाई थी मूवी फ्रंट शीशे से ना, फ्रंट कैमरे से। तो वो लग रहा था कि उल्टे हाथ से खाना खा रहा, हालांकि मैं सीधे हाथ से ही खाना खा रहा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से ही सीधे हाथ से खाना खाता हूँ। तो दोस्तों को तो अब वायरल हो चुकी थी, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझा। मैं कि चलो अब ठीक है जी, क्या उसको सीधा करना। तो इसलिए मैंने खाने की दोबारा मूवी बनाई है। या वाजिदो। तो आप नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका है, ठीक है, कि पानी पिएं खाने से पहले और दरमियान में और आखिर में ना पिएं। अगर आखिर में पीना है तो फिर कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद पी ले पानी। इससे बड़ी शिफा है। प्यारे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है कि खाने से पानी पहले पीना शिफा है, दरमियान में पीना दवा है, तो आखिर पे पीना वबा है, बल्कि बीमारी है। या वाजिदो। और खाना बढ़ाने के अल्लाह के नबी ने जो हमें तरीके बताए हैं, ख़ुद ब खुद खाना बढ़ता है। और फरमाया है कि फरमाने वाली शान नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ को इज़्ज़त वाला बनाया है, इसकी इज़्ज़त किया करो। जितनी रिज़्क़ की इज़्ज़त करोगे अल्लाह ताला उतना आपका रिज़्क़ बढ़ा देगा। या वाजिदो। रिज़्क़ को वेट ना करवाएं। अब मुझे थोड़ा डिले हो गया था। रिज़्क़ को वेट ना करवाएं, खुद रिज़्क़ का वेट करें। चालीस चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान का रिज़्क़ कम हो जाता है, और 40 चीज़ें ऐसी हैं जिससे रिज़्क़ बढ़ जाता है। मैं चंद अर्ज़ करता हूँ। सारी बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो बहुत लंबी मूवी बन जाती है, क्योंकि खाना भी मैं खा रहा हूँ। या वाजिदो। तो इंशाल्लाह खाने के बाद मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा कि जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि दोनों, खाना बढ़ाने वाली भी और जिससे खाना कम होता है, रिज़्क़ कम हो जाता है। हम देखते हैं कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तंगदस्ती है। उस तंगदस्ती जो होती है वो किन चीज़ों से होती है, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। या वाजिद। खाने को चारपाई पे रख के खाना, और खाने के दौरान चारपाई के सराहने वाली साइड पर खुद बैठ जाना और खाना पाँव वाली साइड पे कर लेना, इससे रिज़्क़ कम होता है। दरवाज़े में टेक लगाने से खड़े होना रिज़्क़ कम हो जाता है। घर में दाखिल हो सलाम ना करें, इससे रिज़्क़ कम हो जाता है।
खाने से पहले या बाद में हाथ ना धोएं, इससे रिज़्क़ कम हो जाता है। जो भाई खाने से पहले गीले हाथों से खाना खाना चाहिए। खाने के बाद हाथ धो के खुश करना चाहिए। तो ये ना करने से भी रिज़्क़ जो है ना वो कम हो जाता है। खाने में नुक्स निकालना, जो खाना पड़ा हुआ उसके बावजूद और खाना मांगना कि ये खाना, मतलब कि ये आलू, ये पालक बनी हुई है, क्या ना कुछ और नहीं। ऐसे रिज़्क़ की इज़्ज़त नहीं रहती, फिर रिज़्क़ कम हो जाता है। या खाना बचा हुआ छोड़ना, खाना बीच में छोड़ देना, प्लेट सही साफ़ ना करना, खाने के ज़र्रे नीचे गिरे हो तो ऊपर से फैलांग जाना, दौरान खाने के बेहुदा कोई देखना या बातें करना या सुनना। अल्लाह के नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त वाला बनाया। तो जिसको रब करीम ने इज़्ज़त दी है, अगर हम भी उसको इज़्ज़त देंगे तो हमारा फ़ायदा है। जब वाजिब, अगर हम उसको इज़्ज़त नहीं देंगे फिर मुश्किल है, फिर हमारे पास नहीं आएगा। तो जितनी आप इज़्ज़त करेंगे रिज़्क़ की, उतना आपका रिज़्क़ बढ़ता जाएगा। कपड़े से, अपनी कमीज़ के दामन से मुंह साफ़ करने से कम होता है। जूती, लेडीज़ जूती पहनने से रिज़्क़ कम होता है। मर्द है तो लेडीज़ जूती ना पहने, अगर लेडीज़ है तो वो जेंट्स जूती ना पहने। या जी शुक्रिया जी, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी रहमतें फरमाए, बड़ा फजल फरमाए। आप मेरा बड़ा ख्याल करते हो। देखें अल्लाह की नेमतें बढ़ती जाती हैं, और जितना खाना पड़ा हो तो उसकी नाकदरी करेंगे, खाना कम होगा। खाना बीच में छोड़ छोड़ के उठना, या खाना पड़ा हो, आप दूर बैठे हो, आपको बार बार कहा जाए खाना खाने के लिए, इससे भी रिज़्क़ कम होता है। या बाजी, तो बाकी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लगता है, आपको बड़ा वेट करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी किसी वजह से आपको तकलीफ़ हो। मुझसे बेशुमार गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि या रब्बुल आलमीन प्यारे नबी के सदक़े से मैं माफ़ फरमा दें। और खाने के बाद ना दुआ मांगना भी, इससे भी रिज़्क़ कम होता है। इंशाल्लाह बाकी मैं बाद में इंशाल्लाह बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।